सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दिया है ज्ञान। माता पिता ने जन्म दिया, रक्षा करे भगवान। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। स्वीकार करो प्रणाम मेरा, जगत गुरु महादेव। बीच भंवर में जीवन नैया, पार करो महादेव। आइए 2 मिनट। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय महादेव जय जय महादेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय महादेव जय जय महादेव। बोलिए गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय महादेव जय जय। हे गुरुदेव तुझे करूं प्रणाम, अज्ञानी हूँ दे दो ज्ञान। हे गुरुदेव तुझे करूं प्रणाम, अज्ञानी हूँ दे दो ज्ञान। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय महादेव जय जय महादेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय महादेव जय जय। रुकिए, मैंने आप सब बहनों से आग्रह किया, यहाँ किस लिए आए? गुरु का सुमरन करने, गुरु को याद करने। तो फिर अपने गुरु का सुमरन करने में आप लोगों को शर्म कैसा और मुंह बंद क्यों? मैंने कहा कि मुंह खोलिए और अपने गुरु का सुमरन कीजिए। दिक्कत कहाँ है? किसी व्यक्ति का सुमरन करने के लिए तो नहीं कह रहा है, अपने गुरु शिव का सुमरन करने के लिए कह रहा हूं। आइए एक बार जम करके हो जाए। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय महादेव जय जय महादेव। बोलिए गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय महादेव जय जय महादेव। बोलिए
गुरुदेव तुझे करूं प्रणाम, अज्ञानी हूँ दे दो ज्ञान। हे गुरुदेव तुझे करूं प्रणाम, अज्ञानी हूँ दे दो ज्ञान। बोलो जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय महादेव जय जय महादेव। बोलिए एक से तू तो अनेक बने, कन कन में तू ही वास करे। एक से तू तो अनेक बने, कन कन में तू ही जगत के परम पिता। कोई नहीं तुझ सा दाता, तू ही जगत के परम पिता। कोई नहीं तुझ सा दाता। बोलो जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय महादेव जय जय महादेव, जय गुरुदेव जय। दर्द भी तू और हवा भी तू, सुख भी तू और दुख भी तू। दर्द भी तू और दवा भी तू, सुख भी तू और दुख भी तू। धूप भी तू और छाँव भी तू, सुबह भी तू और शाम भी तू। और कुछ नहीं, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय महादेव जय जय महादेव, जय गुरुदेव जय जय महादेव जय जय महादेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय महादेव जय जय महादेव। बजाइए ताली। दया कर दे मेरे गुरुवर, भरोसा एक तेरा है। दया कर दे मेरे गुरुवर, भरोसा एक तेरा है।
नहीं कोई मेरा गुरुवर भरोसा एक तेरा है, नहीं कोई मेरा गुरुवर भरोसा एक तेरा है। संसार में किस पे भरोसा किया जाए, कौन है अपना? इसलिए शिष्य अपने गुरु से दया मांग रहा है, दया की याचना कर रहा है। देखा जाए, मदद किस से यहाँ मांगूं, यहाँ पर कौन किसका है? मदद किस से यहाँ मांगूं, यहाँ पर कौन किसका है? यहाँ पर कौन किसका है? किससे मदद मांगे? कौन है यहाँ? तू सबके हो सबके हो मेरे गुरुवर भरोसा एक तेरा है। तू सबके हो मेरे गुरुवर भरोसा एक तेरा है। दया कर दे भरोसा एक तेरा है। संभालो है मेरे गुरुवर, संभालो है मेरे गुरुवर भरोसा एक तेरा है। संभालो है मेरे गुरुवर भरोसा एक तेरा है। दया कर दे मेरे गुरुवर भरोसा एक तेरा है। भरोसा एक तेरा है। एक तीन सूत्र दिए हैं, तीन सूत्र अपना अपनाने के लिए दिए हैं।
आज देखिए हम लोग जीवन में अपना गुरु बनाए हैं, तो आज हम लोग के मौका मिला है कि हजारों के बीच में, सौों के बीच में अपने गुरु महादेव को बात करते हैं। क्या हम लोग इतना परिवार में अपना घर के बात नहीं करते हैं? आज हम लोग के सौभाग्य मिला है, साहब श्री भैया हरिनानंदी हैं, तब आज हम अपना गुरु के बात करते हैं। प्रथम सूत्र में अपना गुरु महादेव से दया की अर्चना करना है कि हे श्री बाप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य है, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। दया मांगने में कोई नियम शर्त बंधन नहीं है। अब जो स्थिति में रहिए, आप महादेव से मन ही मन दया मांगिए। मन की पूजा महान होता है। घर में बैठे बैठे भी दया मांग सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब महादेव दया करेंगे तो आपका मन बेचैन होगा कि मेरे महादेव दया किए हैं, तो जीवन में सभी गुरु भाई बहन के हम बता देंगे तो सभी पर महादेव दया करेंगे। इतना अवसर मेरा जीवन में नहीं मिला दीदी। आज हम लोग के इतना दादा और बाबा दोनों बोलने, बाकी महादेव के लिए बात नहीं बताए, यहाँ सही साहब हरिनारायण भैया बताए हैं, तो आज बताते हैं हम लोग। तो लगता है दीदी दया मांगते हैं तो क्या पूजा से हम लोग के कम दया नहीं मिलता है? जो पूजा मंदिर में करके हम लोग के जो मन शांति मिलता है, थोड़ा हम दया मांग कर मन के शांति करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम लोग के लगता है कि ज्ञान होता है और दुख दर्द कम होता है। तो इनसे अच्छा हम लोग के कोई काम अच्छा नहीं लगता है दीदी। महादेव के काम अच्छा लगता है। अपना घर भी ऐसा नहीं बोले हैं साहब कि अपना घर के घर नहीं समझिए। सभी काम करते हुए हम लोग के 2 घंटा जो समय हम लोग ओटा पर बैठ के और गंवा देते थे, आज रोज 2 घंटा समय हम शिव चर्चा में देते हैं दीदी। और नमः शिवाय से प्रणाम करना है। नमः मतलब प्रणाम होता है, शिव मतलब शिव को प्रणाम होता है। जीवन का भौतिक दुख लगता है तो नमः शिवाय करने से लोग के कटता है दीदी। इसी बहाने के साथ मैं अपने गुरु महादेव और साहब दीदी के और सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। जागा महादेव। चलिए दीदी उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि मानव जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, इस विषय पर कम शब्दों में रखने का कोशिश करेंगे। उपस्थित आप सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। अभी आपने सुना कि मानव के जीवन में गुरु की आवश्यकता अनिवार्यता क्यों होती है। मानव को के जीवन में ही गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए होती है कि मानव एकदम बिना ज्ञान के पैदा होता है। आदमी का बच्चा देखते हैं ना, मांस का लोथड़ा होता है, और जानवर का बच्चा में पूरा का पूरा ज्ञान महादेव दे करके भेजते हैं। देखते हैं बच्चा पैदा होता है और माँ का दूध पीने लगता है। तो मानव के जीवन में ही गुरु की आवश्यकता है। तो संसार में देखते हैं जितना भी स्कूल है, आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल, हाई स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, जितना भी है आध्यात्मिक और शैक्षणिक स्कूल, सब मानव के लिए है। सभी में मानव पढ़ते हैं। कहीं शैक्षणिक ज्ञान लेते हैं, जिसको शैक्षणिक ज्ञान लेना है जो शैक्षणिक लेते हैं, और जिनको आध्यात्मिक ज्ञान लेना है जो आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं। तो मानव के जीवन में ही दीदी गुरु की ज़रूरत होती है। और गुरु का काम इतना ही होता है, आध्यात्मिक गुरु का। कहा जाता है कि शैक्षणिक गुरु हमको आपको संसार में रहने की कला सिखलाता है, और आध्यात्मिक गुरु का काम है कि अपने शिष्य को परमात्मा की ओर उन्मुख करा देना, परमात्मा से मिलाने में उनका साथ देना, उन पर दया करना। और साहब कहते हैं ना कि गुरु का काम मात्र रास्ता बताना ही नहीं होता है, गुरु का काम होता है साथ चलना और मंजिल तक पहुंचाना, और उस ईश्वर परमात्मा
शिव से एक मेक करा देना ही गुरु का काम होता है। तो इसलिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हम सभी भाई बहनों को बहुत अच्छे और सच्चे गुरु को हम आपके बीच में ला के दिए हैं और बड़ा आसानी से हम आप महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं। मात्र 3 सूत्र के माध्यम से प्रथम सूत्र में अपने गुरु से मन ही मन दया की याचना करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र है दूसरे को बताना। आपको किसी ने बताया है, आपको किसी ने समझाया है, आप भी किसी को महादेव से दया मांग के, साहब से दया मांग के, दीदी से दया मांग के किसी को बताना है, समझाना है कि मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, आप भी बनाइए। और तीसरा सूत्र में साहब ने कहा कि गुरु माने हैं तो एक माला प्रणाम करना चाहिए। और साहब ने तो कहा कि गुरु को हर सांस की प्रणाम करना चाहिए। मेरे हर सांस की नमन हो तुझे मेरे गुरुवर, मेरे धड़कन में समा जाओ मेरे शिव गुरुवर। अपने गुरु शिव से हम आप दया की याचना करें कि हे महादेव मेरा एक भी सांस व्यर्थ न जाए और एक एक सांस को अपने गुरु को समर्पित करें, प्रणाम निवेदित। चलिए इसी चंद बातों के साथ आप सभी उपस्थित भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। निवेदन करेंगे मंजू दीदी चंदपुरा मंच पर उपस्थित होंगे। बहनों ने आज से अभी से महागुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार किया है। इसकी सूचना महादेव के समग्र साम्राज्य को संप्रेषित किया जाता है। कृपया सूचना दर्ज हो। जागा जागा महादेव। भैया का जिज्ञासा है कि मानव के जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि मानव थे मगर मानवता मेरे अंदर आपके अंदर नहीं था। क्योंकि गुरु बनाए ही नहीं थे। क्या जानते? कुछ नहीं जानते थे। अपने बारे में हर चीज़ जानते थे मगर कहते हैं ना कि परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जब मानव के जीवन में गुरु आए और साहब भैया साहब दीदी की दया से हमें आपको मिला तो कहते हैं कि आध्यात्म क्या है, यानी कि यहाँ से हमें आपको जाना भी है। यानी कि परमात्मा रूपी मेरा मन नहीं जागा हुआ था, आज दया हुआ है कि परमात्मा रूपी मेरा मन जागा है। तभी तो दूसरे को कहते हैं कि शिव गुरु है। आपको भी हो सकते हैं। कैसे? जब कहेंगे दूसरे को तो मन रूपी जो जिसका मन मरा हुआ है परमात्मा के रूपी नहीं जागा हुआ है, इच्छा रूपी तो जागे हुए हैं। कहते हैं कि इच्छा रूपी क्या है? मेरा घर हो जाए, मेरा बेटा को नौकरी हो जाए, यानी कि मेरा अच्छा खाना और पहनावा अच्छा रहे, इसके लिए तो जागे हुए थे इच्छा रूपी। मगर परमात्मा रूपी कहाँ जागे हुए थे? पूजा तो करते थे मगर पूजा का परिणाम सीधा नहीं आता था। कहते तो जरूर थे कि शिव मेरे गुरु हैं, नहीं कहते थे। आज कहे हैं कि शिव मेरे गुरु है, मेरे शब्द में पावर है। जैसे ही कहे कि शिव मेरे गुरु हैं वो अपना खेल दिखाने लगे। क्योंकि साहब भैया कुछ नहीं पकड़े, मेरे साहब भैया सिर्फ मन को पकड़े और महादेव को दे दिए कि चलो तुम लोग से कुछ नहीं होगा, मन को दे दो महादेव को। यानी कि मन ही का खेला है। जहाँ भी रहिए और जहाँ भी जो भी काम है करिए, मगर शिव को अपना बनाने के लिए तो दया मांगना ही पड़ेगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दया का उल्टा होता है दीदी याद, यानी कि मन साधे। मन कब साधेगा? क्योंकि हमें फुर्सत तो है नहीं घर का काम से, क्योंकि घर का काम भी देखना है और महादेव का भी काम करना है। महादेव की दया कब होगी? जब दूसरे को बताएंगे, इच्छा रूपी मन जागेगा, तब वो भी परमात्मा की ओर चलने लगेगी, तभी वो हमारा गुरु दीक्षा भी हो जाएगा। और कहते कि परमात्मा तो मेरे हाइये हैं, इस पर संदेह करने की क्या बात है? कहें तो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, इतना दूरी क्यों है?
क्योंकि जानते ही नहीं थे। आज हम लोग जाने हैं साहब भैया की दया से, तो हम लोग चले शिव की ओर। यानी कि शिव की ओर कैसे मेरा मन चला? मन तो है घर में, बैरागी का साथ किए हैं, क्योंकि मेरे गुरु बैरागी भी तो हैं। तुम घर में तो रहते जरूर हैं, कपड़ा धोते हैं, खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, और मेरा मन जो है यानी कि गया परमात्मा की ओर। यानी घर में रहते हुए मेरा मन कहीं और टिका हुआ है। यही है हमारा मन। और मेरे साहब भैया मन को अर्पण कर दिए महादेव की चरण में। जैसे ही मेरा मन गया परमात्मा की ओर, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। कल तक पूजा बहुत किए, कुछ समझ में आया नहीं आया, कुछ मांगे तो मिल भी गया, मगर वो भी नहीं समझते थे कि क्या देते हैं। आज गुरु की दया है कि सब कुछ दिख रहा है। कहने की क्या बात है, क्या हम आपसे कहें, सब कुछ दिख रही है। क्योंकि कहते हैं कि जब मेरे होंगे तो वो अपना खेल वहीं से शुरू कर देते हैं। कैसे शुरू करते हैं? जब अपना बनाएंगे तब ना। अपना तो बना लिए, कह तो दिए, मगर मेरे महादेव अपने बना ले तो न जाने। तो कहते हैं कि खेल तो निराला है महादेव के। महादेव तो गुरु हैं, और कहते हैं कि मेरे गुरु शिव हैं, तो खेल तो शुरू हो गई। और यहाँ आएंगी साहब भैया की लाडली आएंगी, यानी कि कहते हैं लवली दीदी आने वाली है ये पर आंगन में, और 2 शब्द दीदी से सुनेंगे। यानी जिज्ञासा जिसके पास है वो देंगी, यहाँ लिखाएगा, और उसी जिज्ञासा पर दीदी बताएंगी, आप लोग सुनिएगा। कहते हैं कि शिव मेरे हो जाए, उनके लिए तो कुछ करना होगा, दूसरे को बताना होगा, दूसरे तीसरे को बताएगा, तभी तो कहते हैं कि तंत्र दाता है। यानी कि तंत्र के मतलब तानना, यानी कि तान लिए ना, कह दिए एक बार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो वो तान लिए। और मंत्र दाता यानी कि मन मनन करे, यंत्र दाता खुद को जाने। कैसे जानेंगे? जब शिव मेरे हो जाएंगे तब ना जानेंगे, इसके लिए तो प्रयास करना होगा। सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम है, प्रणाम को स्वीकार करें। उपस्थित जितने भी गुरु भाई गुरु बहना बैठे हुए हैं सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार। हेलो, देखिए शिव मेरे गुरु हैं, और आप सभी भाई बहनों के हो सकते हैं, मानकर देखिए। अभी दीदी बता रही थी कि मानव जीवन में ही गुरु की आवश्यकता होती है। वास्तविकता बात है, बिना गुरु का ज्ञान हो ही नहीं सकता है दीदी। जब तक आप अपने जीवन में गुरु नहीं बनाइएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बचपन में अगर हम और आप नादान थे, बचपन समझिए नादान थे, तो हमें भी गुरु के पास जाना पड़ा कुछ समझने के लिए। तो गुरु हमेशा सही राह ही दिखाते हैं, बशर्ते आप उस राह पे ईमानदारी से चलिएगा तब। आज ये शिव गुरु महोत्सव बस मात्र एक विकल्प है दीदी, कि जो गुरु भाई गुरु बहना शिव के गुरु नहीं माने हैं वो इस मौका को मत गवाइए, और जितने भी गुरु भाई गुरु बहना चर्चा कर रहे हैं उनकी बातों को सुनने का ज़्यादा प्रयास कीजिए कि वास्तविक में महादेव गुरु नाम के ही नहीं काम के भी गुरु हैं। आप अपने जीवन में गुरु बनाइएगा तो आपको आगे की रास्ता आसान हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि बार यानी कष्ट कितनी भी मुसीबत से क्यों ना आए, कष्ट कितनी भी मुसीबत से क्यों ना आए, लेकिन वो कष्ट जो है अपना रास्ता बना लेता है। तो आप जब तक अपने नाम की घोषणा नहीं करवाइएगा भैया या दीदी, जब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाइएगा, बस महादेव ही एक सहारा है हम और आपका। जो भाई बहन नहीं जानते हैं, जिनके जो नहीं समझे हैं, वो अभी भी मौका है, इस मौका को मत गवाइए। मात्र 3 सूत्र से ही आप अपने जीवन में महादेव को गुरु बना सकते हैं। यही 3 सूत्र हम और आपको करना है। प्रथम में दया मांगना है अपने महादेव गुरु से कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए गुरु। और दूसरा सूत्र जो चर्चा करना है, जो भाई बहन नहीं माने हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास कीजिए दीदी कि वो भी शिव के गुरु मान लें और अपना जीवन को सुखमय बना लें। और तीसरा सूत्र नमः शिवाय प्रणाम करना है, प्रयास में लगे रहना है। जितने भी गुरु भाई गुरु बहना बैठे हुए सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार।
दीजिए, साइड करके लगा दीजिए तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। देखिए, हमारा आपको साहब ने 3 सूत्र दिए हैं, इसलिए कहते हैं कि बहुत सारी पूजा किए, सब कुछ किए, लेकिन जैसा बीज साहब ने दिए वैसा हमारा आपको परिणाम नहीं उतरा। बहुत समय गिलाए, बहुत इधर उधर किए, लेकिन कोई परिणाम नहीं। परिणाम मिला लेकिन हमको समझ में नहीं आया। आज साहब दीदी ने जो 3 सूत्र दिए हैं, जो हमारा आपको लगता है कि जीवन में नई शुरुआत हुआ है, तो इसलिए प्रतिपल अपने गुरु से दया मांगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए। जैसी कहते हैं कि आप मेरे हैं तो मेरे में दर्द होता है, गुरु अपनाते हैं, कहते हैं कि हम तो कभी समझे नहीं, कभी जाने नहीं, लेकिन जिस क्षण कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, वो अपना लेते हैं। हर तूफान, हर मोड़ से कहते हैं कि वो अपना शिष्य को बचा लेते हैं, और वही अपनी गुरु की बताई हुई रास्ता पर ले चलते हैं। न तो हमारा आप में कोई पामर नहीं है कि हम इस काम को कर सकते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमारा आपको यहाँ दिखा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जैसी सुने कि हमारा आपको मिला है 3 सूत्र, उस 3 सूत्र में क्या रहस्य है, नहीं रहस्य, करने का प्रयास करेंगे तभी गुरु इतना दयालु हैं, इतना दयालु हैं कि प्रतिपल दया करते हैं। और नहीं दया करते हैं तो हमको ऐसा व्यक्ति की जो सीढ़ी पर से देखती रह जाती थी, लेकिन किसी का घर चाहे किसी का परिवार ही जाने का नाम नहीं लेती थी। लेकिन आज गुरु की दया है, साहब दीदी का आशीर्वाद है कि हर पल हर क्षण वो मदद किए हैं, यहाँ तक लाए हैं। इसलिए साहब का दिया हुआ 3 सूत्र हमारा जीवन में कहते हैं कि बहुत सुंदर बात है, सुंदर सुगम रास्ता है। इसीलिए हम आप चलने का प्रयास करें। कहते हैं कि ओटा पर बैठ के एक दूसरे का निंदा करते रह गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। आज साहब दीदी का 3 सूत्र दिया हुआ, कहते हैं कि एक दूसरे का बताने का प्रयास किए, जो हमारा आपको कहते हैं कि साहब ने कह दिए कि आप घर घर का मंदिर बना दिए, कि हर मोहल्ला हर गली में निकलते हैं तो प्रणाम दीदी होता है। तो कहते हैं कि साहब का देन है, उनकी दिया हुआ धन को हम आप भूले नहीं। भली के 1 रुपया दिए हैं, अठन्नी दिए हैं, चमन्नी दिए हैं, लेकिन दिखाएंगे तो कि मेरे गुरु दिए हैं। मान कर देखिए, चल कर देखिए मेरे गुरु कितनी दया करते हैं, कितनी दयालु करते हैं। बहुत सारी इस जीवन में तूफान आया, लेकिन मुझको महसूस नहीं आया, बशर्ते कि कहते हैं ना कि हम आप हर जगह बहुत दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन थोड़ी सा जो दिमाग दिल अपना गुरु में लगा लेते हैं तो हमारा आपको नया पार है। इसीलिए कहते हैं कि चल कर देखिए। हमारा आपको पूर्वजों में नहीं आदेश मिला कि अपने गुरु का प्रणाम करके सोइए, माता पिता भी नहीं बताया, लेकिन आज साहब दीदी ने कहें कि अपने गुरु का नमः शिवाय से प्रणाम करिए, जो हमारा आपको कोई नहीं बताया, जो साहब दीदी ने दिए हैं। इस बात को हम आप समझें और बताने का प्रयास करें। और इसी वाणी के साथ सभी भैया दीदी को मेरा प्रणाम है। आइए इस भजन के बाद हम इस चर्चा के बाद हम लोग एक भजन सुनेंगे। अनीता दीदी, संभवे गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सर्वश्रेष्ठ भरता हरिंद्रानंद भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल पर आए हैं सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार किया। सजा दो घर को गुलशन
सजा दो घर को गुलशन शाह मेरे सरकार